अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा है कुछ 12.5 एक्सरसाइज में, जिसमें हम सीखेंगे कि कोसाइन लॉ क्या होता है। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा कि ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होती हैं पार्ट 1 में, और सेकंड पार्ट में हमने इसी चैप्टर में देखा कि साइन लॉ क्या होता है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज हम कोसाइन लॉ को पहले सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर ही कोसाइन लॉ आपको बता देते हैं। कोसाइन लॉ आपके पास कब यूज़ होगा, कोसाइन लॉ होता क्या है, और वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दैट इज़ कोसाइन लॉ। क्या है यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है, कोसाइन लॉ। ये उस वक़्त यूज़ होगा जब आपको दो साइड दी जाएं और उससे उसका इंक्लूडेड एंगल दिया जाए। मीन्स कि जहाँ पे अगर बी और सी एल साइड्स हैं तो बाकी क्या बचता है, ए, और वही इसका क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। दैट मीन्स अल्फ़ा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे ए और बी दिया गया है, गैमा है, ए और बी है, बाकी क्या बचता है, सी। सी क्या है, उसका एंगल रिस्पेक्ट क्या होता है, गैमा। दैट इज़ अ इंक्लूडेड एंगल। ठीक है। नो, अब हम शुरू करते हैं। ये कब यूज़ करेंगे, जब दो साइड्स हों और उसका इंक्लूडेड एंगल हमें दिया जाए। तो इसी में ही हम साइन लॉ भी यूज़ कर लेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्व द ट्रायंगल इन विच बी के आपके पास साइड दी गई है, वो कहते हैं बी आपके पास है 95, सी आपके पास है 34 और अल्फ़ा आपके पास एंगल है 52। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं एक ट्रायंगल में, 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 आपके पास एंगल्स होते हैं। हमें क्या दिया गया है, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। हमें चाहिए क्या, एक तो हमें चाहिए साइड चाहिए और 2 एंगल्स चाहिए। तो यहाँ पे देखें, आपके जहन में अगर आ रहा है कि बी और सी दिया गया है तो पैथागोरस से हम यूज़ कर लेंगे। नॉट दिस कंसेप्ट यहाँ पे ये चूज़ नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल पैथागोरस थ्योरम जो है उसी वक्त एप्लीकेबल होता है जब आपके पास जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल हो, उसी वक्त है, अदरवाइज नहीं है। तो जब ट्रायंगल नहीं है हमारे पास राइट ट्रायंगल, तो हम जो है पैथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते। इससे पिछले जो हमारे पास चैप्टर थे, 9 चैप्टर था, 10 था, उसमें हमने राइट ट्रायंगल को सिर्फ आपने स्टडी किया। अब हम कर रहे हैं ऑब्लिक ट्रायंगल्स को, जिसमें वो राइट ट्रायंगल ना हो, जो ट्रायंगल उसे हम कहते हैं, राइट ट्रायंगल ना हो उसे हम ऑब्लिक ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये बी और सी है, अल्फ़ा दिया गया, ये देखें फिगर में भी दिखाया गया, ए बी सी, एंड इसके रिस्पेक्ट जो हमारे पास एंगल्स हैं दैट इज अल्फ़ा बीटा बी से और सी। ठीक है। चलें, कंसीडर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है। तो गिवन डाटा क्या है, दोबारा डाटा हमने सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, बी सी और ये दिए गए हैं। हमें नोन चाहिए क्या, बीटा चाहिए, गैमा चाहिए और ए चाहिए आपको। ठीक है। तो फॉर यूजिंग द कोसाइन लॉ, मैंने कहा था 2 साइड दिए और उसका इंक्लूडेड एंगल दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, बी सी इंक्लूडेड एंगल अल्फ़ा है। तो ये देखें, ए हमें चाहिए ना, बी और सी आपके पास हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, बी ए स्केयर बी स्केयर जो हमें गिवन है, सी स्केयर और -2ab कि यही आपको याद रखने का तरीका देखें आप। ए हमें दिया गया है और बाकी क्या बचते हैं, बी स्केयर माइनस सी स्केयर और -2bc, यही 2 हैं। और यहाँ पे कॉज के साथ कौन सा आएगा, जो इसका एंगल होता है ए का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा होता है, तो वो कॉज अल्फ़ा दिए गए। तो हमें गिवन भी यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे बी की वैल्यूज़, सी की वैल्यूज़, 2bc यहाँ पे बी और सी की वैल्यूज़, और यहाँ पे कॉज अल्फ़ा क्या है, 52 डिग्री है। तो इसका आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 95 का स्क्वायर ये आता है, इसका ये है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, सॉरी, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। तो देखते हैं बाकी कि हमारे पास
क्या वैल्यूज़ आती हैं, ये हैं हमारे पास वैल्यूज़। यहाँ तक हमने एवेलुएट कर ली है ऐसे। तो बाकी इसका हमें चाहिए ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिए, तो हमारे पास ए की वैल्यू आई है 98.76। तो यही क्या है आपका, एक साइड आपने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए, बीटा चाहिए और गैमा चाहिए। अब हम साइन लॉ यूज़ कर सकते हैं। देखें, ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा के। हमें ए भी नोन है, अल्फा भी नोन है, बी भी हमारे पास क्या है, नोन है, बीटा हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, बीटा इस साइड पे ले आए साइन बीटा, और इसे आप इधर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो बी ओवर ए साइन अल्फा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये आ गई। अब आपको चाहिए जस्ट बीटा चाहिए, तो साइन उस साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, तो ये आपके पास आ गया। तो कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यूज को, तो हमारे पास आता है 71 डिग्री एंड 53 मिनट्स। दैट इज जो आपके पास सर्कल है, स्मॉल सर्कल डिनोट कर रहा है डिग्री को, और ये प्राइम डिनोट कर रहा है 1 प्राइम मिनट्स को डिनोट कर रहा है। तो ये आपके पास बीटा भी आ गया। ओके, अब हमें चाहिए गैमा। अब हम एक वेल नोन रिजल्ट जानते हैं कि ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 के बराबर है, तो वो हमने लगा दिया। गैमा किसके बराबर होगा, 180 में से अल्फा और बीटा का जो है एंगल जो है वो माइनस कर देंगे, टोटल हमारे पास 180 होता है सम उनका। तो यहाँ पे गैमा भी हमें दिया गया, गैमा फाइंड करना है। 180 माइनस 52 डिग्री भी है हमारे पास दिया गया, 71 हमने अभी फाइंड किया है बीटा। तो ये वैल्यूएट करके हमारे पास आता है 56 मिनट और 56 डिग्री और 7 मिनट्स आते हैं आपके पास। तो ये आपने यहाँ तक 3 चीज़ें वैल्यूएट करनी थी। वो क्या हैं, एक आपके पास गैमा, बीटा एंड ए आपने फाइंड करना था। अब इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास साइड दी गई है ए, बी दिया गया वो भी साइड है, और गैमा आपके पास उसका इंक्लूडेड एंगल है। बी ए और बी देखें तो बाकी क्या बचता है, सी। तो सी के रिस्पेक्ट कौन सा एंगल होता है, गैमा, तो हमने दिया गया है। तो यहाँ पे फिर वही अगेन हमने क्या करना है, यूजिंग द कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला, और कॉस गैमा सी का गैमा आ गया। ठीक है, याद रखने के लिए, या वहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ए की भी, बी की भी, और यहाँ पे भी। कॉस क्या आपके पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पे वैल्यूएट करते हैं कैलकुलेटर से, तो हमारे पास सी आता है 2.449। तो फार अल्फा फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, हम साइन लॉ यूज करेंगे। वो क्या है, साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो हमें क्या चाहिए, साइन अल्फा चाहिए, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ए ओवर सी साइन गैमा। यहाँ पे ए की वैल्यू और सी की वैल्यूज पुट करें, और गैमा की वैल्यू 60 है, तो एवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 डिग्री। दैट इज योर आंसर। अब हमने अल्फा भी, ये अल्फा भी फाइंड कर लिया हमने। अब हमारे पास क्या चाहिए, सी भी आ गया, अल्फा भी आ गया। अब जस्ट बीटा रहता है आपके पास। दो एंगल जब भी आ जाएं तो आप ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं, उनका सम क्या होता है 180 के बराबर है, तो एक निकालने के लिए उसमें से जो बाकी दो हैं वो माइनस कर दें। बीटा फाइंड करने के लिए 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा गैमा का जो सम है वो इसमें से निकाल दें। यहाँ पे हमें अल्फा भी पता है, गैमा भी पता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है बीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये भी आपका क्या है, आंसर है। तो यहाँ देखें 3 चीज़ें गिवन थी, 3 हमने फाइंड कर ली। तो ये इसी तरीके से हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ यूज़ करके इसको एवेल्युएट करेंगे। ना अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास ए दिया गया है साइड में, सी दिया गया और बीटा दिया गया। तो अगेन वही बात कि हमारे पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, ए और सी है। तो कौन सा बचता है, बी, तो उसका जो एंगल होता है वो बीटा होता है, वो हमें दिया गया है। तो फिर वही कोसाइन लॉ हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ कोसाइन लॉ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। तो यहाँ पे अब आप क्या करें, वैल्यूज पुट करें, तो आपके पास आ गया b की वैल्यूज आ गई, b इज इक्वल टू 4। ठीक है,
अब आप अगेन क्या करें, साइन लॉ यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको ए बी दिया जाए, एक आपके पास साइड भी हो और एक एंगल भी हो, तो आप दूसरा एंगल वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन अल्फ़ा हमने निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो ये आ गया। यहाँ वैल्यूज़ पुट करें आप, तो दिस वन। तो ए साइन की हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, साइन अल्फ़ा चाहिए हमें, तो आप क्या करें, साइन इधर लेके आएंगे तो साइन अल्फ़ा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो 44 पे आप 0.44 पे आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो आपके पास आता है 26 डिग्री और 23 मिनट्स आता है। अल्फ़ा भी आ गया आपके पास। अगेन आप क्या करें, वही इक्वेशन लगाएं, आपके पास सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल्स 180 के बराबर है, तो उसमें वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 17 डिग्री और 17 मिनट्स। तो ये आपने दो साइड्स एंगल दिया गया था, आपने दो साइड्स भी फाइंड कर ली, दो एंगल और एक साइड भी फाइंड कर ली। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसमें ये कहा गया है, इसमें टेंजेंट लॉ यूज़ हुआ है। टेंजेंट लॉ हम सीखते हैं, अब साइन लॉ भी सीख लिया, कोसाइन लॉ भी सीख लिया, अब टेंजेंट लॉ है। तो ये उस वक्त है, ये वही कंडीशन है। अगर आपके पास दो साइड्स दी जाएं और उसका इंक्लूडेड एंगल हो, बी आपके पास कोई भी हो सकता है, तो उस वक्त आप टेंजेंट लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। कोसाइन तो कर ही सकते हैं, आप टेंजेंट लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से, आपके पास ए भी दिया गया है, सी भी है, इंक्लूडेड एंगल बीटा है, तो आप देखें तीसरा आप एंगल निकाल लें आप, ठीक है। ये देखें तीसरा एंगल यहाँ से निकाल नहीं सकते, इससे इक्वेशन आएगी एक, क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180। रिजल्ट हम जानते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज, तो आपके पास क्या दिया गया, बीटा, तो बीटा उस साइड पे गया, तो ये आ गया आपके पास, ये इक्वेशन आ गई, अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री। यूजिंग द टेंजेंट लॉ, वो क्या कहता है, टेंजेंट आपके पास क्या है, गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2, और यहाँ से, और टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस गैमा लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बराबर है सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए। ये देखें, इसे याद रखने का तरीका देखें कि टेंजेंट अगर आप लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा लिखते हैं, तो इधर आएगा ए माइनस सी, उसके रिस्पेक्टेड जो कॉर्नर्स हैं, जो साइड्स हैं, वो आएंगे, ओवर 2 है। अगर आप लिखते हैं टेंजेंट अल्फ़ा प्लस गैमा या गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 है, तो इधर नीचे आएगा प्लस में, वही चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गैमा माइनस अल्फ़ा है, ओवर 2 है, तो इधर क्या है, सी माइनस ए है, और इधर क्या है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा है, तो सी प्लस ए है। तो यहाँ पे आपके पास देखें, ये देखें ए प्लस गैमा, ये है ना आपके पास, तो ये देखें आप टेंजेंट, ये देखें यहाँ पे लगाया हमने कि टेंजेंट अल्फ़ा गैमा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे सी माइनस है, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 101 है, और आपके पास ए की वैल्यू क्या है 93 है, जो वो आपने पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखें आपने क्या चीज़ें पुट की हैं, यहाँ ये चीज़ें हमारे पास, ये हमें नोन नहीं है, ये हमें पता है, सम कर सकते हैं। हमारे पास अल्फ़ा भी है और गैमा भी है। ये देखें अल्फ़ा प्लस गैमा किसके बराबर था, 100 डिग्री का था, तो वो हमने क्या किया, इसकी जगह में पुट कर दिए, और ओवर 2 है हमारे पास, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास आ गया टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2, टेंजेंट 100/2। तो यहाँ से देखें आपके पास क्या आता है, ये वैल्यूज ऐसे रहेगी, ये वैल्यूज़ क्या आती है आपके, टेंजेंट 50 आ जाएगा, और ये आपके पास आता है 8/194। अब आप देखें कि ये वैल्यूज़ भी आपको पता है, कैलकुलेटर से आप ये फाइंड कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास ये चीज़ आ गई ना, यहाँ तक कि टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू है, ये वैल्यूज़ इसकी, ये भी हमने फाइंड कर रखी है, और ये इसकी भी हमने मल्टीप्लाई कर दी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखें, अब इसको एवेल्यूएट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती हैं, और आपको चाहिए सिर्फ गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2, तो टेंजेंट इधर जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, ये वैल्यूज़ आके।
यहाँ से आप टेंजेंट इनवर्स ये कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आता है गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा 5 डिग्री 49 मिनट्स के बराबर आएगा। तो अब आप क्या करें, ये 2 भी है ना साथ, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस साइड पे जाके। तो आपके पास आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा, यहाँ पे ये देखिए कैसे वैल्यूज आई हैं आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है अल्फ़ा प्लस गैमा 100 डिग्री है और गैमा माइनस अल्फ़ा आपके पास 5 डिग्री 49 मिनट्स है। इन दोनों को क्या किया, एडिंग 1 एंड 2 को दोनों को ऐड कर दिए, तो गैमा प्लस माइनस आपके पास अल्फ़ा जो है वो ये आ गया और गैमा प्लस अल्फ़ा वो आपके पास ये आ गया, और इनकी राइट साइड भी आपने क्या कर दी, ऐड कर दी। 100 डिग्री है और प्लस क्या है 5 मिनट्स 5 डिग्री 49 मिनट्स है, इन दोनों को ऐड कर लिए। तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा आपके पास कैंसिल आउट हो गए ये वाले, और गैमा 2 गैमा आपके पास ये आ गया। तो अब आपको चाहिए जस्ट गैमा, तो आप 2 डिवाइड कर दें इस साइड पे, तो आपके पास आ जाता है गैमा इज इक्वल टू 52 डिग्री 49 मिनट्स। तो अब आपने किया क्या है, इस पूरे प्रोसीजर से टेंजेंट लॉ की हेल्प से आपने गैमा फाइंड किया, ठीक है। इधर हम क्या करते थे, पहले साइड निकालते थे, फिर उसके बाद हम साइन लॉ यूज़ करते थे। अब हमने क्या किया कि हमारे पास वो दूसरा एंगल भी आ गया, तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं उसी रूल के मुताबिक। सम जो है वो 180 के बराबर है, या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि गैमा आ गया इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल लें। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। गैमा क्या है आपके पास, ये आया था, ये पुट कर दिया, प्लस गैमा इज इक्वल अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये इस साइड पे जाएगा तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा 47 डिग्री 11 मिनट्स है। तो आपके पास 3 आपके पास एंगल्स आ गए, अल्फ़ा गैमा और बीटा खुद दिया गया है। अब आपको चाहिए जस्ट एक साइड जो कि है बी फाइंड करने वाली। अब आप साइन लॉ यूज़ कर सकते हैं, ये वाला देखें 3 चीज़ें हमें नोन है, ए भी नोन है, अल्फ़ा भी नोन है, बीटा भी नोन है, बी हमने फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए ओवर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन बीटा है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ए क्या है आपके पास 93 है, साइन बी क्या है आपके पास साइन बीटा 80 आपने पुट कर दिया जो दिया गया है, साइन ये भी आपको अल्फ़ा भी आपके पास दिया गया। तो ये कैलकुलेट करते हैं तो बी की वैल्यू आती है हमारे पास 125। तो ये हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई। तो हमने क्या चीज़ें फाइंड की हैं अब, एक तो हमने एंगल गैमा अल्फ़ा एंड देन बीटा बी जो हमने फाइंड किया।